सेनेटर साहब, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि पूरी कौम के सर पे से सब्सिडी उड़ा दी गई। पूरी कौम जो है वो लेवी के साथ पेट्रोल बर्दाश्त कर रही है, पूरी कौम जो है वो महंगाई बर्दाश्त, पूरी कौम सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। तो जो कौम के नुमाइंदे हैं उनको पेट्रोल का भी अलाउंस क्यों मिले, उनको वहाँ पे घरों का अलाउंस भी क्यों मिले? आप MNAs, MPs, सेनेटर्स को बिजली पे सब्सिडी भी क्यों मिले? आपको ट्रैवलिंग पे फ्री टिकट सब्सिडी भी क्यों मिले? सेक्रीफाइस कर रहा है तो फिर कौम से तो आप ले रहे 74-75 साल हो गए, तो आप तो उसके निर्गे में आ ही नहीं रहे। ये तो सेनेट में और कौमी असेंबली में पहली रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए थी प्री बजट कि जनाब हम अपना सब कुछ छोड़ लें क्योंकि ये कौम मकरूज है, इसमें सब शामिल है, क्या PTI क्या PMLN सब शामिल है, ये ले हम सरेंडर कर रहे हैं। तो तब अवाम की कुर्बानियों को अवाम तो कुर्बानी दे ही रही है, आपने कुर्बानी नहीं दी जो उनके वोटों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैठे हुए एयर कंडीशन मोहल्लात के अंदर सेनेट और कौमी असेंबली के। जनाब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो कि लोगों ने खुद अज्यूम कर ली हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उनके ऊपर डिटेल जो है वो आपको बता देता हूँ। किसी भी MNA या सेनेटर को बिजली की कोई मराहत नहीं मिलती। अगर मैं आपको बेसिक पे बता दूँ कि जो MNA को दी जाती है या सेनेटर को पाकिस्तान में दी जाती है तो वो शर्मनाक है। वो इतनी कम है कि वो शायद दुनिया में कम 1,60,000 मिलती है तनख्वाह, और पूरा डाल के पैकेज कितने का बन जाता है? सुन ले मेरी गुजारिश जी कोई पर्क से जो सेनेटर और MNA उसको कोई इसके अलावा कि उसको एक फेडरल लॉज मिलेगा, इसके अलावा कोई पर्क नहीं है उसके पास। और फेडरल लॉज भी इसलिए है कि वो आगे यहाँ पे ठहरता है तो उसके पास जगह होनी चाहिए। ना उसे गाड़ी मिलती है, ना उसको कोई बिजली का बिल मिलता है, ना कोई और मुझे पर्क आप बता दें जो उसका है। तो ये अब अवाम मतलब हम ये एवं ही हवा में बना अगर करना है तो कर ले। मतलब ये वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 17-18 ग्रेड की सैलरी वाले भी हमसे ज़्यादा कमाते हैं। हम तो कुर्बानी दे रहे हैं, हमारी कुर्बानियों को कोई रिकग्निशन ही नहीं है। ये सब कुछ करने के बाद आपकी बातें भी सुनने को मिलती हैं। तो ये है मामला। अब जहाँ तक बात है ये जैसे कि कहा गया कि तकरीबन 600 आप लोगों को पेट्रोल मिलता है महीने का फ्री जो सेनेटर्स को और MNAs को? सेनेटर और MNA को नहीं मिलता। मिनिस्टर्स को मिलता है। अगर कोई कमेटी का चेयरमैन हो तो उसको मिलता है। मिनिस्टर्स को मिलता है। मिनिस्टर्स ने भी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मेरी बात हुई है, मिनिस्टर जितने काबीना के मेंबर हैं वो ना सैलरी ले रहे हैं ना कोई और पर्क ले रहे हैं। ये भी मैं आपको भी कंफर्म बता देता हूँ। वैसे तो यार आप लोग, वैसे एक बात बताओ आपको, आप जितनी पार्टी से तीनों इनके आप लोगों की जो लीडरशिप है ना, उनके पास इतना पैसा है, आप ही दे देना, IMF कर्जा उतर जाएगा। बातें तो सुननी पड़ेंगी मेरे भाई। दूसरी बात ये कि अच्छा बता दें, उसके बाद मैंने एक और बात पूछनी है आपसे। जी बताएं। ये बात भी दुरुस्त नहीं है। देखिए बात इतना पैसा नहीं है, ये भी उसी तरह वाली बात है जिस तरह का आपने अभी इसमें कह दिया कि जी ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। आप मुझे मैंने आपको बता दी बेसिक सैलरी क्या है। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने कम पैसे कभी नहीं कमाए जितने मैं इधर कमाता हूँ। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ। तो ये बहुत जुल्म हो रहा है आप लोगों पे इस सिचुएशन की। आप सबको रगड़े में नहीं, आप रगड़े में सबको लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सबको रगड़े में लगा रहे हैं। मतलब आप ये रिकग्नाइज करना चाहिए ना इस बात को कि जो लोग नहीं कर रहे, जो जैसे तैसे अपने मामला चला रहे हैं, उसको बजाय से रिकग्नाइज करने के आप उसके ऊपर और तनकीद। चले आपका पॉइंट आ गया, मैं इसको दोबारा काउंटर चेक कर लेता हूं आपके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि आप जो फरमा रहे हैं, आप पेट्रोल आप नहीं ले रहे। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, आप कह रहे हैं बिजली में सब्सिडी आपको नहीं मिल रही, मिनिस्टर्स को पेट्रोल। मैं तो कह रहा हूं मिनिस्टर्स को भी क्यों मिल रही है? यानी कि जो लोग करता धरता ऊपर बैठे हुए हैं उनको तो पहले सिंबॉलिकली यार वो जरूरत भी क्या है? इतने अमीर लोग हैं जो मिनिस्टर्स बन के बैठे होते हैं, कहने का जरूरत है पेट्रोल की सब्सिडी की। मैं बता रहा हूं ना कि मिनिस्टर्स काबीना के लोग तनख्वाह नहीं ले रहे। मैंने आपको ये वाली बात बताई है ना अभी। काबीना के लोग तनख्वाह नहीं ले रहे, इसका मतलब मिनिस्टर्स तनख्वाह नहीं ले रहे। सारे मिनिस्टर्स तनख्वाह नहीं ले रहे, आप ये कह रहे हैं? मुझे बता दें इसके A to Z कोई मिनिस्टर तनख्वाह नहीं ले रहा, आप ये कह रहे हैं? पूरी काबीना एक आध कोई मिनिस्टर कहीं ले रहा हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात फ्लोर के ऊपर। अच्छा अब आ जाए जरा बजट के ऊपर। क्या ये बजट इतना, मेरी बात सुनिए, सवाल ये बजट आपका इतना खतरनाक और इस तरह इस्तेसाली अवाम के लिए कि पीपल्स पार्टी जिसकी वजह से आपकी हुकूमत बनी हुई है, उन्होंने कहा हमने बजट में बैठना ही नहीं है। ना उनकी क़यादत आई, ना उनकी पार्टी आई। इतना बुरा बदतरीन बजट दिया कि कोई इसको लेने को तैयार नहीं है अपने ऊपर इसका इल्जाम। यह बात सही है कि यह भी गलत है?
देखिए उनके कंसर्न्स हैं जिनको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात आप समझें कि ये जो 2017 में पाकिस्तान का जीडीपी तकरीबन 375 अरब डॉलर का था और अल्लाह के फजल से आज भी हम तकरीबन $450 अरब पे ही बैठे हुए हैं। तो ये पिछले ये जो तब्दीली वाला जो मामला था उसकी अभी हमें जो है वो उसका सिलसिला ही चल रहा है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो वो जो कारनामे हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता, अब आप मुझे एक बात बताएं, 38% महंगाई थी इस मुल्क के अंदर 2 साल पहले, 38%। आज वो 11% पे आई है। किसी की मेहनत तो इसमें गई है ना, खुद ही आसमान से फरिश्तों ने आके तो नहीं ये वाला काम किया। अभी भी हम ये चाहते हैं कि हम महंगाई को मजीद नीचे लेके आएँ। हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 600 अरब रुपए पे लेके चले गए हैं। हमने जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके 25% वेजेस बढ़ाई हैं। हमने 1400 अरब रुपए का PSDP दिया है और कोशिश ये है कि पूरे पैसे इसमें भी दिए जाएं। इसके अलावा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी तकरीबन कोई 1500 अरब रुपए के अपने एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स भी दिए हैं। ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। अरब रुपए की डेवलपमेंट इस साल होगी। भाषा डैम है, मैं आपको बता दूं, सुखी किनारी डैम है, मोटरवेज बनेंगी, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेंगे, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। भाई अच्छी बात है, मेगा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मुश्किल बजट है, मैं ये मानता हूं। ये जो अवाम की हालत ज़ार है, ये मेगा प्रोजेक्ट मुश्किल है, मैं मानता हूं। तो ले सर, ये जितने आप डेवलपमेंट के काम मुझे बता रहे हैं ना, मैं मानता हूं मुश्किल है। सेनेटर साहब मेरी बात तो सुन लें, ये जितने आप बता रहे हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की अवाम को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनके सबसे छोटा प्रोजेक्ट, उनका सबसे छोटा यूनिट तो रोटी है, सब्जी है, दालें हैं, पेट्रोल है, ट्रांसपोर्ट है, महंगाई है, ये जो वो रोज फेस कर रहे हैं। उनको क्या इससे भाई, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका क्या करेंगे जब उनके यहाँ पर वो रो रहे हैं। अभी आपको मैंने लाहौर, फैसलाबाद, अभी कराची का भी आ जाएगी राय। कोई एक बंदा ऐसा नहीं है आपके बजट से खुश हो, कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो इस वक्त अमूमी हालात है महंगाई के उससे खुश हो। मुझे कोई एक बंदा दिखा दे, मुझे तो कोई एक बंदा नहीं मिला भाई। कोई एक तो होता है ना। मैं इस पे गुजारिश मैं जरा एक और गुजारिश ले लूं, इसके ऊपर देखें, आ जाइएगा इसके ऊपर, आ जाइएगा। मेरी एक जी बताएं सेनेटर साहब, मैं इसके ऊपर बात कर लूं क्विकली 30 सेकंड्स में। मैं ये कह रहा हूं कि देखें मुश्किल बजट है, ये मुश्किल बजट है, मैं मानता हूं। ये IMF वाला बजट है, मैं मानता हूं, लेकिन ये बजट जो है इसकी जिम्मेदारी ये पिछले कई साल के कारनामों। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया।